हेलो एंड वेलकम बच्चे। मैं असीम भारद्वाज एसडीसी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। रेलवे एनटीपीसी 2024 का जो अभी आपका नोटिफिकेशन आया है और जल्द ही फॉर्म आपके ऑनलाइन भी बच्चे होने वाले हैं, उसी के रिगार्डिंग आज का सेशन हमारा रहेगा। इस सेशन के अंदर आपको रेलवे एनटीपीसी की पोस्ट के बारे में, एज क्राइटेरिया, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन कैसे लेंगे आप, प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, इस प्रकार की सारी इंफॉर्मेशन इस सेशन के द्वारा आपको दी जाएगी। देखिए बच्चे, सबसे पहली बात कि एनटीपीसी की जो फॉर्म्स हैं वो नोटिफिकेशन जस्ट अभी आया है और फॉर्म अभी ऑनलाइन होने ही वाले हैं, जस्ट कुछ ही समय के अंदर आपके ऑनलाइन हो जाएंगे। पहले मैं आपको इसकी प्रिपरेशन से पहले बता देता हूं, जिस भी बच्चे की इंग्लिश कमजोर है, जिस भी बच्चे की इंग्लिश कमजोर है, उस बच्चे के लिए स्पेशली ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है रेलवे एनटीपीसी की। बिना इंग्लिश के सिलेक्शन कैसे हो सकता है वो इस फॉर्म के द्वारा आप पता कर सकते हैं सर। तो चलिए बच्चे, सेशन को शुरू करते हैं और पता करते हैं पोस्ट हमारे आई हैं। इसके अंदर देखिए दो प्रकार की पोस्ट हैं। कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो अंडर ग्रेजुएट बच्चों के लिए हैं। अंडर ग्रेजुएट का मतलब आप बता सकते हैं सर, जिन्होंने 12th किया है, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में है या सेकंड ईयर में है बच्चे, उनके लिए ये आपकी वैकेंसी है अंडर ग्रेजुएट वाली। उनके लिए 4 प्रकार की वैकेंसी हैं, जैसे अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट है ना, और ये टिकट क्लर्क है, जूनियर क्लर्क है और ट्रेन क्लर्क, यानी क्लर्क टाइप की जो वैकेंसियां हैं, जैसे एसएससी के अंदर सीएचएसएल होता है वैसे ही वैकेंसियां हैं। ये 12th पास बच्चों के लिए हैं और 3404 वैकेंसी बच्चे आपके पास हैं जो अप्रूव हो चुकी हैं। वैकेंसी बढ़ेंगी और बढ़नी भी चाहिए। अभी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें सर, वैकेंसी कम है, वैकेंसी भी बहुत बढ़ने वाले हैं इसके अंदर। दूसरी वैकेंसी है जिनकी ग्रेजुएशन हो चुकी है बच्चे की, ग्रेजुएट बच्चों के लिए या ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है, उन बच्चों के लिए 7479 वैकेंसी है बच्चे। कुल मिलाकर के 10,884 वैकेंसी आपकी टोटल आई है, जो 12th पास और ग्रेजुएटेड बच्चे दोनों को मिलाकर के आप बोल सकते हो, है ना। 10,884 वैकेंसी आपके पास है। ये वैकेंसी ये भी बढ़ेंगी आपकी, 10,000 से कम भी बच्चे 30, 40, 50,000 तक ये वैकेंसी होने की पूरी संभावना बेफिक्र रही। रेलवे हमेशा ऐसा करता है, इसको ही बढ़ा सकते हैं। जैसे एसएससी ने अभी पीछे सीजीएल वाले एग्जाम के अंदर एएओ की वैकेंसी खत्म कर दी थी, वैसे बढ़ा भी देता है। रेलवे कम नहीं करता है, बाद में हमेशा बढ़ाता ही है, ध्यान रखें आप इस बात को। तो बढ़ेंगे वैकेंसी, कम देख के आप चिंता बिल्कुल भी ना करें। 2 प्रकार की वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी मैंने बता दिया, 12th पास होनी चाहिए। दूसरा ग्रेजुएट के लिए है। ग्रेजुएट के लिए आपके सामने लिखा हुआ है ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, और इसके अलावा टिकट सुपरवाइजर है, टाइपिस्ट है, या फिर ये क्लर्क कम टाइपिस्ट, दोनों ही प्रकार की वैकेंसी बच्चे इसके अंदर, और सैलरी भी अच्छी खासी है। अब मेन हमारा उद्देश्य क्या है सर? मेन उद्देश्य है हमें ये जानना कि हमारा सिलेक्शन के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा सर, हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे बच्चे। तो देखिए 4 स्टेज आपके होंगे सिलेक्शन के लिए। हालांकि सभी वैकेंसी के अंदर 4 स्टेज नहीं है, 2 स्टेज भी है किसी वैकेंसी में, किसी वैकेंसी में तीसरा स्टेज है नहीं है। तो मैं सारी आपको जानकारी देता हूं। देखिए सीबीटी 1, सबसे पहले आप चाहे ग्रेजुएट वाला फॉर्म भरो चाहे आप 12th पास वाला भरो, आप सभी के लिए एक कॉमन एग्जाम होगा सीबीटी 1। पहला एग्जाम जो आपका होगा बच्चे, कॉमन एग्जाम होगा सीबीटी 1। इसके अंदर 3 सब्जेक्ट आएंगे। मैंने पहले भी कहा था इंग्लिश का कोई लेना देना यहां पर नहीं है। जीके जीएस आएगी 40 नंबर की, मैथमेटिक्स आएगा 30 नंबर का, रीजनिंग आएगी 30 नंबर की। ये 30 नंबर में किसी को प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, आई नो। ये मैथमेटिक्स वाले भी 30 नंबर बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। और ये 40 नंबर जो हैं इसके लिए प्रिपरेशन पे आपको पूरा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिलेक्शन डिसाइड करेगा आपका बच्चे। हालांकि जिन बच्चों की इंग्लिश कमजोर है तो ऑब्वियस सी बात है, जीके पे उनका जोर ज्यादा होता ही है। आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। ये सीबीटी 1 होने के बाद अब आपने जो फॉर्म भरते टाइम पे जो जो प्रेफरेंस बच्चे डाली हैं, उन प्रेफरेंस आपने जो भी डाली हैं, उन प्रेफरेंस के आधार पे आपका सीबीटी 2 होगा। सबके लिए अलग अलग होगा। ये जो अलग अलग लेवल की वैकेंसियां हैं, लेवल दिए गए हैं, मतलब जो आपकी पेमेंट, आपकी सैलरी होगी, सैलरी के हिसाब से लेवल बांट रखे हैं कि भी दूसरे लेवल का कौन है, तीसरे लेवल का कौन है। ये लेवल के हिसाब से आपकी पोस्ट हैं जो आपने जब फॉर्म भरा तब भरी हैं। तो अलग अलग लेवल की पोस्ट के लिए ये सीबीटी 2 का एग्जाम बच्चे आपका अलग अलग होगा सभी के लिए। इसका सिलेबस भी वैसा ही रहेगा, लेवल थोड़ा बढ़ के आएगा सीबीटी 1 की कंपैरिजन में। जीके आएगी 50 नंबर की, मैथमेटिक्स 35, रीजनिंग 35 नंबर की आएगी। और ये पहला जो पेपर था आपका, यहाँ पर आपके पास 100 क्वेश्चंस थे और यहाँ पर आपके पास में 120 क्वेश्चन होंगे। टाइम दोनों ही शिफ्टों में, यहाँ भी 90 मिनट दिया जाएगा, यहाँ भी 90 मिनट दिया जाएगा। एक दिन नहीं होंगे कभी आप सोचें, पहले सीबीटी 1 होगा, उसके 2-3-4 महीने के बाद में सीबीटी 2 होगा, है ना। तो सीबीटी 2 का सिलेबस वही रहेगा, थोड़ा लेवल बढ़ के आएगा। अब कुछ पोस्ट आप जब भरोगे तो पता लगेगा, कुछ
पोस्ट के अंदर CBAT यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट या टाइपिंग स्किल टेस्ट हो सकता है। ये कंप्यूटर की नॉलेज होती है, बेसिक नॉलेज। CBAT जो लिखा हुआ है, टाइपिंग स्किल आप जानते हो, टाइपिंग टेस्ट होता है। फिर उसके बाद लास्ट जब आपका स्टेप आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या मेडिकल, वो अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग आप जो अभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, जिस दिन से वैकेंसी शुरू होंगी, उसमें सारी डिटेल लिखी मिलेंगी, तो आपको मैं समझाऊंगा। ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा बच्चे। एज क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो सर एज क्राइटेरिया आपका अगर 12th बेस्ड वाली पोस्ट आप भर रहे हो तो 18 से 30 वर्ष बच्चे, 18 से 30 वर्ष ये आपका एज क्राइटेरिया है। लेकिन अब की बार रेलवे ने एक कुछ समय पहले नोटिफिकेशन निकाला था कि जो वैकेंसी आएंगी हर बच्चे को 3 साल की छूट दी जाए, तो जनरल कैटेगरी वाले भी 18 से 33 साल तक वाले बच्चे 12th बेस्ड जो एक फॉर्म आपका आएगा उसको भर सकते हैं। और जो ग्रेजुएशन बेस है उसकी नॉर्मली एज होती है 18 से 33 साल। लेकिन अब की बार बच्चे उन्होंने 3 साल हर चीज़ के ऊपर इंप्लीमेंट किया कि कोरोना के कारण जो समय खराब हुआ है, तो उनके 18 से 36 साल वाले बच्चे भर सकते हैं उस फॉर्म को। ठीक है, तो 33 से 36 तक आपके फॉर्म ये भरे जा सकते हैं बच्चे, इस बात को आप याद रखिएगा। कोरोना के कारण ये आपको छूट दी गई है अब की बार के एग्जाम के अंदर। ठीक है सर। अब बच्चे प्रिपरेशन के लिए प्रिपरेशन कैसे करी जाए? देखिए, वैसे तो हर बच्चा किसी न किसी टीचर के संपर्क में है, जिस टीचर को आप आइडियल मानते हो, आपको भरोसा है, आप वहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हो, है ना। बाकी अगर आप मुझसे प्रिपरेशन करना चाहो तो ये एप्लीकेशन आपके HDC क्लासेस बच्चे, और इसके ऊपर रेलवे का एक NTPC, रेलवे NTPC का स्पेशली एक बैच आपका होगा, जिसके अंदर आपको एक साथ आपको CBT 1 और CBT 2 दोनों की कंबाइन प्रिपरेशन बच्चे करवाई जाएगी। क्योंकि आप अलग अलग नहीं कर सकते हो, अलग अलग करोगे तो इतना समय आपके पास 1 के बाद नहीं मिलेगा कि आप दोबारा करने बैठो। CBT 1 और CBT 2 दोनों के लिए कंबाइन आपको प्रिपरेशन करवाई जाएगी। जो बैच आपका एप्लीकेशन होगी HDC क्लासेज, इसी के ऊपर प्यारे बच्चे अवेलेबल मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको प्रिपरेशन करवाई जाएगी। इसके अलावा अगर आपको कोई पूरी प्रिपरेशन आपको नहीं करनी, कोई एक आधा सब्जेक्ट कमज़ोर है, तो अलग अलग स्पेशली जैसे आपको जीके का बैच बच्चे अलग से मिल जाएगा, जो रेलवे के लिए स्पेशली होगा, जिसके अंदर आपका प्री एग्जाम के अंदर जो आपकी जीके आएगी वो, प्लस में मेंस के अंदर यानी CBT 1 2 दोनों के अंदर जो जीके आएगी, कंबाइन उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी आप अपनी चॉइस रखें, किसी टीचर के कहने से आप उस टीचर से ना पढ़ें। जिस टीचर को आप, जो टीचर पे आपको भरोसा है, जिस टीचर के साथ जुड़े हुए हैं बहुत लंबे समय से, वहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल जोन होता है, तो उन्हीं से पढ़ें आप। एकदम से आपको स्किप करने की नीड नहीं है। आप पहले पढ़ चुके, आपको लगता है कि अभी मुझे चेंज करना चाहिए, वो एक अलग विषय है सर। चलिए बच्चे, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये NTPC के बारे में बातें समझ में आई होंगी, जो इन्फॉर्मेशन दी थी। ज़्यादा समय व्यर्थ हम नहीं करेंगे। सो इसके बाद मिलते हैं फिर किसी अगले सेशन के अंदर। जय हिंद।